अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। सो आज जो टॉपिक इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कैपिलरीज। बेसिकली हम ब्लड वेजल्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने आर्टरीज को डिस्कस कर लिया है। अब हम कैपिलरीज को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इस वीडियो में वेन्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये क्लास 9th की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 9 है, डेट इज़ ट्रांसपोर्ट, वेरी लास्ट टॉपिक। उसका हमारे पास ये टॉपिक है ब्लड वेजल्स और उसका हमारे पास सब टॉपिक है कैपिलरीज। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स प्रेजेंट द टिश्यूज। जो कैपिलरीज होती हैं वो स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि बेसिकली टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। दे आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ आर्ट्रियोल्स। ये बेसिकली आर्ट्रियोल्स की डिवीजन से बनती हैं। द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड इज कैरिड आउट थ्रू कैपिलरीज। जो एक्सचेंज होता है बेसिकली ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के दरमियान, वो बेसिकली इन कैपिलरीज की वजह से ही होता है। कैपिलरीज आर सो स्मॉल, कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं कि डेट रेड ब्लड सेल्स नीड टू पार्शियली फोल्ड इनटू ब्लूलेट्स लाइक शेप्स इन ऑर्डर टू पास थ्रू देम इन अ सिंगल फाइल। कैपिलरीज इतनी छोटी होती हैं कि जो रेड ब्लड सेल हैं वो अपनी शेप चेंज करते हैं इसमें से सिंगल फाइल के तौर पर पास करने के लिए। इतनी छोटी होती हैं हमारे पास ये कैपिलरीज, ठीक है। द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज आर कंपोज्ड ऑफ ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट इज एंडोथेलियम। जो वॉल्स होती हैं हमारे पास कैपिलरीज के, वो सिर्फ एक सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं जिनका नाम एंडोथेलियम होता है। द लेयर इज सो थिन दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन एंड वाटर कैन पास थ्रू दैम एंड एंटर टिश्यू फ्लूइड। ये जो लेयर होती है इतनी पतली होती है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड के, ऑक्सीजन के या फिर वाटर के, वो उनमें से पास करते हैं और उसके बाद वो टिश्यू फ्लूइड में से पास कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है हमारे पास जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया कैन डिफ्यूज़ फ्रॉम ब्लड टिश्यू फ्लूइड इनटू ब्लड। जो यूरिया होता है वो डिफ्यूज़ होता है टिश्यू फ्लूइड से ब्लड में। फिर हमारे पास है वेन्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है हमारा वेन वाला टॉपिक। अ वेन इज़ अ ब्लड वेजल। एक वेन ऐसी ब्लड वेजल होती है डेट कैरीज ब्लड टूवर्ड हार्ट, जो कि हार्ट की तरफ जो है वो ब्लड को लेकर जाती है। इन एडल्ट्स में ऑल वेन्स विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी हमारे पास वेन्स होती हैं वो सब में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन कम होता है और उसका कलर इसी वजह से ब्लू होता है। एक्सेप्शन हमारे पास आ जाती है पल्मोनरी वेन में, उस वेन में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वेन्स आर ऑल्सो वेल अडेप्टेड टू देयर फंक्शंस। वेन्स भी अपने फंक्शन से वेल अडेप्ट होती हैं। द वॉल ऑफ द वेन्स आर कंपोज्ड ऑफ द 3 मेन लेयर्स। जो वॉल्स होती हैं हमारे पास वेन्स की, वो 3 मेन लेयर से मिलकर बनी होती हैं एज अ प्रेजेंट इन द आर्टरी वॉल। जिस तरह से आर्टरी वॉल में प्रेजेंट होती हैं, विद द डिफरेंस दैट द मिडल लेयर ऑफ द वेन हैज़ द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक मसल्स एज कम्पेयर टू आर्टरी। हमारे पास डिफरेंस ये आता है कि जो हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं वो मिडल लेयर में हमारे पास होते हैं और इलास्टिक मसल्स जो है वो हमारे पास आर्टरीज़ में होते हैं। आर्टरीज़ के कंपेरिजन से इनके जो है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक मसल्स इसमें होते हैं। सो द मिडल लेयर ऑफ द वेन इज कंपेरेटिवली थिन। जो मिडल लेयर होती है वेन की वो थिन होती है। द ल्यूमन ऑफ द वेन इज ब्रॉडर देन दैट ऑफ आर्टरीज। जो ल्यूमन होता है हमारे पास वेन का वो ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी के कंपेरिजन में। इन अ टिश्यू, एक टिश्यू में कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म लार्ज स्मॉल वेन्यूल्स। जो कैपिलरीज है वो ज्वाइन करती हैं स्मॉल वेन्यूल्स बनाने के लिए, विच ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स, जो कि ज्वाइन करते हैं वेन्स बनाने के लिए। मोस्ट वेन्स हैव फ्लैप्स कॉल्ड वेल्व्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। बहुत सी वेन्स में फ्लैप्स होते हैं जिन्हें हम वेल्व्स कहते हैं, जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती हैं। वेस्कुलर सर्जरी इज अ फील्ड इन द सर्जरी इन विच द डिजीज ऑफ आर्टरीज एंड द वेन्स लाइक थ्रोम्बोसिस आर मैनेज्ड बाय सर्जिकल मेथड। वेस्कुलर सर्जरी एक ऐसी फील्ड होती है सर्जरी की जिसमें जो डिजीज होती हैं आर्टरीज और वेन्स की वो मैनेज की जाते हैं सर्जिकल मेथड्स के थ्रू। अ वेस्कुलर सर्जन ट्रीट्स द डिजीज ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट दैट ऑफ हार्ट एंड ब्रेन, हार्ट और ब्रेन के एक्सेप्शन के साथ। सो बेसिकली ये हमारे पास डायग्राम है जिसमें वो हमें दिखा रहे हैं ये आर्टरीज है हमारे पास और ये वेन्यूल्स हैं और ये इनका इनर लेयर है, ये उनकी आउटर लेयर है, ये वाली मिडल लेयर है और ये हमारे पास वेल्व है। सो होप्स आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह।